नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में इस समय जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा लाभ एवं हानि। हम जो टॉपिक देख रहे हैं लाभ एवं हानि, ये हमारा टॉपिक है और इस पर हम बातचीत कर रहे थे, तो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं इस क्लास में। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहां से पुराने वीडियो भी आप और साथ ही साथ पुराना टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला सवाल और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने कल खत्म किया था। तो अगला है, एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे। उसने इनमें से 40% को उनमें से एक सेकंड जरा रुकिएगा। चलिएगा, आइए। तो उसने इनमें से 40% को 15% की हानि 15% की हानि और शेष खिलौनों के शेष खिलौनों के 33.1/3% को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर बेचा। कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। और देखिए, परीक्षा में पूछा गया है एसएससी सीजीएल 23/8/2021। एसएससी सीजीएल 23/8/2021 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है 30%, पहला है 30%, बी नंबर है 20%, 25% और 24%। 25% और डी नंबर है आपका 24%। ये हमारा सवाल है। तो आइए देखते हैं इसको। तो 1800 में खरीदे, ठीक है। उसने इनमें से 40% को, अगर हमने कहा कि 100 खिलौने थे मान के चलिए, तो 100 में से 40% को, ठीक है, यानी 40 वस्तुओं को, ठीक, कितने परसेंट पर 15% की
हानि पर, ठीक। तो -15% हो गया हमारा। अब शेष खिलौनों का 33 सही 1/3%। तो शेष देखो हमारे कितने बचे, 100 में 40 चले गए तो कितना बचेगा 60, और 60 का 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना 1/3। इसका मान कितना होता है 33 से 1/3% का 1/3। तो इसका 1/3 हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी अब 20 खिलौनों को 20% के लाभ पर, तो प्लस 20%, ठीक। अब हमारे पास शेष कितना बचा, तो 40 20 हो गया। अब कितना बचेगा 40 20 60, यहाँ कितना बचेगा 40 बचेगा। इन 40 खिलौनों को कह रहा है कि शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। हमने कहा x% लाभ पर बेचेगा। तो टोटल उसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है, टोटल देखिए 10% को उसको लाभ चाहिए। यहाँ पर जो टोटल हमारा लाभ परसेंट होता था वो कितना हो जाएगा, अब 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ चाहे तो इसको और सरल कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ 20 एकम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। और x का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। बटे कितना यूनिट हो जाएगा 2 2 4 1 5 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आगे देखते हैं। तो 10 गुना कितना बन जाएगा 50, ठीक है, बराबर माइनस का 30 प्लस का 20 और प्लस x 2x है, कितना है 2x है, ठीक है। अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो 50, ये माइनस का इधर जाएगा किसमें प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा किसमें माइनस का बन जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा। 50 30 कितना हो जाएगा 80, और 80 में 20 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 60, 60 बराबर कितना आ गया 2x आ गया। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा, ठीक है। यानी 30% हमारा क्या आ जाएगा कि हमको जो है यहाँ पर कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा, 30% लाभ पर बेचना पड़ेगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। कल जो हम सवाल देख रहे थे उन्हीं सवालों को देखिए आगे बढ़ाते हुए हमने जो है किया, उसमें एक और लाइन हमने जोड़ दिया इसमें कि 10% का अगर हमें लाभ प्राप्त करना है तो जो शेष खिलौने हैं उनको कितने परसेंट लाभ पर बेचना। तो जैसे हम कल कर रहे थे उसी तरह हमने आज भी इन सवालों को उसी टाइप पर आधारित हमने जो है किया हुआ है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों जो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको क्लासों का। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। और देखिए हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करते जा रहे हैं ताकि आपको लगे कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते चल रहे हैं। अगला है, यदि एक वस्तु का 2/3 भाग, यदि एक वस्तु का 2/3 भाग, यदि एक वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, बेचा जाता है, और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपए हो, यदि कुल लाभ 400 रुपए हो, यदि कुल लाभ 400 रुपए हो तो वस्तु का मूल्य क्या है, तो वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 15,000,
दूसरा विकल्प है 15,500, तीसरा विकल्प है 16,000 और चौथा विकल्प है 16,500। ये आपके विकल्प है, ठीक है। आइए तो इन सवालों को कैसे करेंगे, तो वही हमारा तरीका। उन्होंने कहा यदि एक वस्तु का 2/3 भाग, हमारे पास अगर 100 है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 100 मानेंगे तो 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% की, तो यहाँ पर हम 100 वस्तु की बजाय हम कितना मान लें कि हमारे पास कितना है, हम कहें हमारे पास 90 वस्तु हैं। टोटल हमारे पास कितनी वस्तु हैं, 90 वस्तु हैं, ठीक। तो 90 का हमने देखिए 2/3 निकाला, तो 90 का 3 त्रिकाई 9 यानी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 60। तो 60 वस्तुओं को 5% के लाभ पर तो +5 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है शेष 2% की हानि पर, तो शेष कितनी वस्तुएं बचेंगी, 30 वस्तुएं बचेंगी और उनको 2% की क्या कर देगा, हानि पर बेच रहा है, ठीक है। ये 5% के लाभ पर, ये 2% की हानि पर हो गया। तो देखो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया हमारा। यहां से देखें यदि कुल लाभ हो 400 रुपए कह रहा है, तो पहले हम टोटल लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। टोटल लाभ परसेंट हमारा निकल आएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंट यहाँ से, यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस का और 2 1 कम कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बटे यूनिट कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। 10 में 2 चलेगा कितना बचेगा 8, 8 बटे कितना आ गया 3 आया। और ये कह रहा है ये हमारा 8/3 कितना आया परसेंट आया, ठीक। और कुल लाभ कितना कह रहा है 400 रुपए कह रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 8/3 की जो वैल्यू है कितने परसेंट के बराबर है, 400% के बराबर, ओ सॉरी 8/3% की जो वैल्यू है ये 400 के बराबर हो गई। हमें कह रहा है कितने की चाहिए, हमें कुल मूल्य चाहिए, वस्तु का मूल्य चाहिए। तो 8/3% की वैल्यू अगर 400 है तो हमें कितने की चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो हम 100 का नीचे क्या गुणा हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक। 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा 2 दूनी 4, 200 हो गया। अब कितना हो जाएगा 25 तियां 75 और 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा और 2 जीरो हमारे आ जाएंगे। तो कितना आएगा हमारा 15,000 आ गया। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने देखिए टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो हमने टोटल प्रॉफिट हमारा निकला तो 8/3% आया। 8/3% की उसने वैल्यू दे रखी कितनी, कुल लाभ 400 रुपए हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, वस्तु का मूल्य चाहिए। तो वस्तु का मूल्य कितने परसेंट होता है 100% होता है। हमने 100% का मान निकाल दिया तो कितना आ गया हमारा 15,000 आ गया। आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन आएगा और रेगुलर इस क्लास, ये जो क्लास है आपको मिलती रहेगी। हम इसमें नए नए सवालों को भी शामिल करेंगे जो 2023-24 की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल होंगे, उनको भी इनमें शामिल करते हुए चलेंगे। चाहे जीडी की एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल, सभी प्रकार के सवालों को, रेलवे के सवालों को भी हम इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला है, एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से, एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु, 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% के लाभ के साथ उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे। 35 टुकड़े बेचे, ठीक है। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त
पाए गए, ठीक है, क्षतिग्रस्त पाए गए। आगे, और उसने उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया, और उसने इन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया, 10% हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए परीक्षा में पूछा गया है एसएससी सीजीएल 13/4/2022, एसएससी सीजीएल 13/4/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। 30%, 30%, 32.5%, तीसरा विकल्प है 16.25%, 16.25%, और चौथा विकल्प है 10%। ये हमारे विकल्प हैं, ठीक है। आइए करते हैं। तो उसने देखो 40 टुकड़े खरीदे और 20% लाभ के साथ कितने टुकड़े बेच दिए? 35 टुकड़े बेच दिए, ठीक है। देखो 40 में से उसने जो है 35 टुकड़े बेचे, कितने परसेंट के लाभ पर? जो है 20% के लाभ पर, तो प्लस 20%। 5 टुकड़े उसके क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको 10% की क्या कर दिया? हानि में बेच दिया, ठीक है। हमें कुल लाभ परसेंट ज्ञात करना। देखो इसको सरल कर लो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो टोटल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 20 सत्ते कितना? 140, और 10 एकम कितना हो जाएगा? 10, टोटल यूनिट 7 एक कितना? 8। 140 में 10 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 130, बचे कितना? 8, ठीक है। भाग देंगे तो 8 एकम हमारा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 50 बनेगा। फिर 8 8 सॉरी 8 छंग 48, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 8 पंचे 40, कितना आ गया? 16.25% हमारा आ गया। कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये टाइप भी हमारा पूरी तरह से क्या होता है? कंप्लीट होता है। आगे हम अगले टाइप पर बातचीत करेंगे कल की क्लास में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ते चलिएगा बच्चों, रिवीजन करते चलिएगा साथ ही साथ। और जो आपको ना समझ में, जो भी आपके सवाल हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।